कोरोना से लड़ाई में सजग है जनप्रतिनिधि। विधायक सुनील उइके ने तामिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को दी ऑक्सीजन मशीन और सिलेंडर। आईजी जबलपुर रेंज अल्प प्रवास पर पहुंचे छिंदवाड़ा। पुलिसकर्मियों के लिए बनाए गए कोविड अस्पताल का किया शुभारंभ। पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। सौजर क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना। भंसाली प्राइवेट लिमिटेड के एक श्रमिक पर एसिड अटैक की वारदात। पुरानी रंजिश का खतरनाक इंतकाम। और ग्राम सचिवों और रोजगार सहायकों ने की सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश से मुलाकात। चर्चा में संतुष्ट दिखे कर्मचारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों को लिए मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके के अथक प्रयासों से आदिवासी क्षेत्र तामिया में 6 ऑक्सीजन मशीन और 15 ऑक्सीजन सिलेंडर आज प्रदान किए गए। तामिया पातालकोट क्षेत्र में भी अब कोरोना वायरस संक्रमण ने अपनी दस्तक दे दी है। दूर दराज जंगल में रहने वाले आदिवासी जनजाति के लोग यहाँ निवास करते हैं, जिनके इलाज में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो और उन्हें प्रारंभिक अवस्था में यहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकें और उन्हें ऑक्सीजन की कमी ना हो। इसी सोच के चलते विधायक सुनील उइके एवं तामिया पर्यवेक्षक जमील खान ने ऑक्सीजन मशीन प्रदान करवाई है। साथ ही 2 नई एम्बुलेंस भी तामिया जुन्नारदेव पहुंच रही हैं। ऐसी आपदा की स्थिति में आदिवासी अंचल में जो विधायक सुनील उइके ने ऑक्सीजन मशीन दी है, वह स्वास्थ्य सुविधाओं में आदिवासी अंचल के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। विधानसभा जुन्नारदेव के विकासखंड तामिया के अंतर्गत इस हॉस्पिटल में आज लोगों को जो आपदा है, इसमें दवाई गोली से पहले ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के कारण चाहे चावल पानी की बात हो, ढेला खाने की बात हो या छिंदी की बात हो, बहुत सारे हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी मृत्यु हुई है। उसको देखते हुए मैंने शासन प्रशासन से और कलेक्टर के माध्यम से मांग करी थी कि हमें इस क्षेत्र के लिए तामिया, चावल पानी, देलाखारी और छिंदी के लिए हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की जाए, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। तो आज मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारी विधानसभा के लिए 10 कंसंट्रेटर, जिसमें 6 हम ब्लॉक तामिया को यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं, 2 चावल पानी, 2 देलाखारी, 1 छिंदी और 1 तामिया हॉस्पिटल के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। और बाकी के जो 4 हैं उसमें 2 नवेगांव और 2 रामपुर क्षेत्र, वो भी हमारा एक ट्रैवल बेल्ट है जहाँ पर कोई संसाधन नहीं है। तो आज इनके पहुँचने से जो पेशेंट आएंगे उनको तुरंत में फर्स्ट एड के तौर पे प्राथमिकता के आधार पे कंसंट्रेटर के माध्यम से अगर ऑक्सीजन लेवल उनका कम है तो ये ऑक्सीजन उनको लगा के घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे वहाँ पर रख सकते हैं, जब तक एम्बुलेंस और गाड़ी की व्यवस्था करके। और मेरा प्रयास है और मैं शासन प्रशासन से मांग भी करता हूँ कि इन सेंटरों में 5-5 छोटे सिलेंडर भी रखवाए जाएँ, जिससे कि वहाँ पर अगर पेशेंट है तो उनको इसके माध्यम से ऑक्सीजन दी जाए और जब चावल पानी या छिंदी से यहाँ लेके आना है तो एम्बुलेंस और गाड़ी में वो सिलेंडर लगा के ऑक्सीजन लगा के यहाँ से लड़ा सकें, जिससे कि उनकी मृत्यु ना हो और जिससे कि उनको राहत मिले और वो जब यहाँ तामिया आ जाए और ज़्यादा क्रिटिकल है तो जुन्नारदेव, बड़की और छिंदवाड़ा हम देख सकें, उन सिलेंडरों के लगा के ऑक्सीजन लगा के हम उनको वहाँ तक। आपकी विधानसभा क्षेत्र में आज तो जो मैं बताना चाहूँ जुन्नारदेव के बारे में, तो आप जानते हैं कि वहाँ पर हमने 50 बेडेड सेंटर ऑक्सीजन का काम वहाँ पर चल रहा है, जिसमें 24 चालू हो गए हैं और बाकी के 24 2-3 दिन में चालू हो जाएंगे। दमुआ में 15 लग चुके हैं और शीघ्र 2-3 दिन में वो भी चालू हो जाएंगे। और आज हमने SDM साहब और तहसीलदार साहब के साथ, हमारे मेडिकल के हमारे साथियों के साथ, डॉक्टर के साथ एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का विजिट किया है। माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के विशेष सहयोग से, प्रशासन की मदद से हमारा प्रयास है कि सेंटर ऑक्सीजन सिस्टम तामिया में 20 बेडेड चालू हो, जिससे कि हमारे क्षेत्र के लोगों को राहत मिले और इस पेंडेमिक में एक राहत मिले और लोगों को जान बच सके। तो आज 10 मशीनें आई हैं पूरी विधानसभा के लिए, 10 मशीनें हैं। तो सर की कास्ट लगभग इसकी अगर हम कास्ट आज की डेट में कैलकुलेट करें तो 10 लगभग 60,000 की एक मान लें तो 10 मशीन लगभग 6 लाख रुपए की मशीन होती है। जो इससे पहले भी ऑक्सीजन सिलेंडर, चाहे जुन्नारदेव की बात हो चाहे यहाँ की बात हो, यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए गए। मैं बस ब्लॉक मेडिकल अफसर और मेडिकल के हमारे साथियों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा ये आदिवासी बेल्ट है, गरीब क्षेत्र है, जो पेशेंट आए तो वो सिलेंडरों का और इस ऑक्सीजन मशीन का उपयोग हो, लोगों को राहत मिले, यही मैं आपने।
जबलपुर रेंज के आईजी भागवत सिंह चौहान आज अपने अल्प प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस कर्मियों के लिए बनाए गए 50 बेड के कोविड अस्पताल का शुभारंभ और निरीक्षण किया। साथ ही कोविड-19 सेंटर में सेवाएं दे रहे डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ जिला कलेक्टर सौरभ सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल तथा एसडीएम अतुल सिंह भी मौजूद थे। तो पर्दे वर्दे भी लग गए हैं। हाँ हाँ भी लगा दिया है, पर्दे भी लगे तो बेटर वो मास्क अभी तो कोई अपना हादसे की बात हो रही है, अभी किसी को आवश्यकता पड़ी नहीं तैयारी का मुख्य रूप से आगे अगर बनती है तो जिले के लिए अगर पुलिस कर्मी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, आप पब्लिक भी अलाउ करो, पब्लिक भी अलाउ करो, अगर इनके परिवारजन, रिश्तेदार और आम पब्लिक को भी अपन इंटरटेन करेंगे। तो आप ये पुलिस से ही हैं क्या, मतलब ये हॉस्पिटल से ही है? यहाँ सब देख लेंगे ना कि यह जो है ये व्यवस्था अच्छी होगी ना आपकी, देख पाएंगे। हाँ हाँ मरीज जाएंगे तो हैंड्स भी मिलेंगे आपको, कुछ नर्सेस भी दी है। ऑक्सीजन का काम कर सिलेंडर वो डिलीवरी शुरू हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हो जाएगी। इसमें आ गई क्या? ये ऑक्सीजन भरे हुए हैं सर, कनेक्शन ये वाला जो है ये अभी दिल्ली से और आ रहा है तो यहाँ वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अभी कुछ बेडों में तो हो गया होगा। हाँ सर कनेक्शन तो सब में चालू है सर, जैसे जुड़ गया ना कनेक्शन तो ये सारे में एक साथ सप्लाई हो सकता है सर। हाँ हाँ सेंट्रल लाइन वॉल से बस कनेक्शन है, वॉल जिसकी बंद रहेगी उसमें नहीं जाएगा, जिसकी वॉल। आईजी भागवत सिंह चौहान ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि अगर यह अस्पताल पुलिस कर्मियों के लिए उपयोग में नहीं आता है तो हम इसे जनता के उपयोग के लिए भी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही उन्होंने पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल की कार्यशैली की प्रशंसा भी की। जी सर, एक नया चैम्बर बनवाया है। अभी ये 2 बेड एक्स्ट्रा लगवाए थे सर। हाँ हाँ बहुत बड़ा चैम्बर हो गया जी, एंट्री भी अलग तो होगी जी। ये आप लोग चलाएंगे कि पुलिस चलाएगी? नहीं सप्लाई की तरफ से रहेगी। हाँ। जैसे ये नोडल रहेंगे, यहाँ पर भी दवाई का पर्चा ऐसी पुलिस वाले को कुछ आवश्यकता होगी तो देगा, वो इनके जो भी नोडल पॉइंट रहेगा स्टॉप वाला, फिर वो जरूरत नहीं पड़ी। ये जो सभी का जो आइडिया है ये मूल रूप से आईजी सर का जबलपुर में इन्होंने अच्छा ये अपने लोग पूरी तरह से नो प्रॉफिट नो लॉस। सर ये बताइए आज छिंदवाड़ा विजिट हो, क्या प्रयोजन है, मतलब कैसे आना हुआ छिंदवाड़ा? ये आज पुलिस लाइन कैंपस में जो हमारा पुलिस अस्पताल है इसमें कलेक्टर और एसपी साहब के द्वारा यहाँ पर ऑक्सीजन सेंट्रल पाइपलाइन फिट की गई है और उसके द्वारा यहाँ पे ऑक्सीजन बेडेड हॉस्पिटल हमारा हो गया है। और यहाँ पर एक मेडिकल शॉप भी इस कैंपस में यहाँ खुली गई है, तो हमारे पुलिस कर्मियों के लिए, उनके परिवार के लोगों के लिए, इवन जनता के लोगों के लिए भी यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध है। और इमरजेंसी में यहाँ पर डॉक्टर और हमारी नर्स भी उपलब्ध है। और यहाँ पर करीब 24 बेड, यहाँ पे 22 बेड अभी कंप्लीट है, 2 और तैयार है। और इस तरह से 26 बेड पुलिस का जो यहाँ एसएफ हॉस्पिटल है वहाँ भी तैयार किए गए हैं। तो टोटल
पुलिस कैंपस में 50 ऑक्सीजन बेड तैयार किया गया है। सर, जबलपुर रेंज पूरा आपके अंतर्गत आता है। छिंदवाड़ा को छोड़कर ये ऐसी व्यवस्थाएं आपने और अन्य जिलों में देखी हैं? जबलपुर में हमने अभी पिछले हफ्ते शुरू किया था, वहाँ 16 बेड शुरू हुए हैं, परंतु वहाँ सेंट्रली अभी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, वहाँ सिलेंडर वाइज बेड है। 16 बेड वहाँ पर शुरू किए गए हैं। किसी आरक्षक को सम्मानित करने की बात भी आ रही है, महिला आरक्षक। जी हाँ, लावा घोगरी की एक महिला कांस्टेबल है जो हमारी नर्सिंग ट्रेंड है। एक फरियादिया वहाँ रिपोर्ट करने आई थी, तो वहीं उसी समय उसको प्रसव पीड़ा हुई, तो हमारी महिला आरक्षक के द्वारा उसको वहीं पर डिलीवरी संपन्न कराई गई। इसमें बड़ा एक उल्लेखनीय काम किया है। सर, पुलिस यदि जैसे पुलिस के जवान यहाँ पर एडमिट नहीं होते हैं कोविड पॉजिटिव, तो क्या ये सामान्य लोगों के लिए भी, आम जनता के लिए भी इस तरह की सुविधाएं दे पाएगा पुलिस विभाग? आम जनता के लिए भी हम देंगे, यदि ये खाली रहेगा तो हम उनके लिए भी अलाउ करेंगे। इस तरह की जो कोरोना वॉरियर्स उनकी डेथ हो रही है, इनके प्रस्ताव तैयार किए जा चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो कॉज ऑफ डेथ लिखा जाता है वो कोरोना नहीं लिखा जाता, उसमें कोई कॉज नहीं। मुख्यमंत्री इसमें 50 लाख डॉक्टर किसी को भी नहीं मिल पाता है, इसके लिए आप अब इनमें अभी आपने बताया तो मैं इन प्रकरणों का अवलोकन करूंगा कि किस कारण से उनको नहीं दिखाया गया है। हालांकि अभी जो कुछ मेरी जानकारी में है तो कोरोना के कारण जो डेथ हुई है उनके प्रस्ताव जो है बनाकर हम लोग भेज रहे हैं। प्रस्ताव तो 1 साल पहले भी भेजे गए थे, लेकिन अभी तक किसी को कुछ मिला नहीं। तो रीजन से यही है कि उसमें कॉज ऑफ डेथ कोरोना नहीं लिखा है। मैं इन प्रकरणों को चेक करता हूँ, फिर मैं बता पाऊंगा। छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान आईजी भागवत सिंह चौहान द्वारा जिन पुलिस कर्मियों ने पिछले दिनों सराहनीय कार्य किए हैं, उन्हें सम्मानित भी किया गया। आईजी ने कुछ दिनों पूर्व छिंदवाड़ा के लावा घोगरी थाने में पदस्थ आरक्षक शीतल वाघमारे, टीआई सिटी कोतवाली मनीष राज भदौरिया समेत पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि महिला आरक्षक शीतल वाघमारे द्वारा कुछ दिन पूर्व एक बलात्कार पीड़ित महिला की थाना परिसर में ही सुरक्षित डिलीवरी करवाई गई थी, क्योंकि महिला आरक्षक ने पुलिस फोर्स में आने से पहले नर्सिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ था। अतः उनका यह अनुभव पीड़िता के लिए मददगार साबित हुआ। हरिशंकर यादव है सर, ये पुलिस लाइन में पदस्थ हैं अभी। ये जिला अस्पताल में सर इनकी वर्तमान में ट्राई जो कोविड का सेंटर है वहाँ पर ड्यूटी चल रही है। तो जो सर अभी बात चल रही है सर कि रोज कुछ ना कुछ छोटे मोटे विवाद यदि परिजनों के या किसी तरह से अटेंडेंट्स के या किसी अन्य कारण से आते हैं, तो उन पर तमाम विवादों को, तमाम परिस्थितियों को अकेले ये हैंडल करने में काफ़ी इसने अच्छी भूमिका निभाई है। और बड़े विवाद जो हो सकते थे उनको छोटे में ही कंटेन करके कानून व्यवस्था बनाने में बड़ी अच्छी भूमिका निभाई। ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं। अपने अल्प प्रवास के दौरान आईजी भागवत सिंह चौहान ने थानों का निरीक्षण भी किया, जहां पुलिस कर्मियों की समस्याओं को सुनते हुए उन्हें त्वरित समाधान का आश्वासन दिया गया, तो साथ ही कोविड-19 में ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाते हुए उनका उत्साहवर्धन भी किया। अभी हम लोग छिंदवाड़ा मेरा अभी आगमन हुआ है और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के पहल से हमारे पुलिस लाइन में और बटालियन कैंपस में जो हॉस्पिटल है उसको हम लोगों ने और सिस्टमाइज किया है और उसमें ऑक्सीजन की सुविधा सहित बेड हमने तैयार किए हैं। ये इमरजेंसी टाइम के लिए और प्राथमिक उपचार के लिए व्यवस्थाएं हैं और इसमें कैंपस में एक मेडिकल शॉप भी खोली गई है। तो इमीडिएट इलाज प्रारंभ करने के लिए
तात्कालिक सहायता के लिए ये एक सुविधा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, उनके परिवार और भी जो भी इसमें हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवाएं दे पाएँ। देखिए, जनता से मेरा ये अनुरोध है कि ये जो संक्रमण काल है, कोरोना की जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, इसमें हमको अनुशासन रहना बहुत ज़रूरी है। अनुशासित हम रहेंगे। कोरोना की जो गाइडलाइंस केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जब जारी की गई हैं, उसका हमें पालन करना है और पुलिस प्रशासन का काम है कि हम उसको पालन करवाएं। उसके लिए हमें थोड़े कड़े निर्णय भी लेना पड़ते हैं, चालानी कार्रवाई भी करना पड़ती है। 188 के तहत भी कार्रवाई करते हैं हम लोग, गाड़ियां जब्त करते हैं, दुकानें सील करते हैं। ये सब एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। तो इसके लिए निश्चित रूप से चालानी कार्रवाई छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा की गई है। मेरा जनता से अनुरोध है कि आप कृपया नियमों का पालन करें और गाइडलाइन का पालन करें। जो हमारा जो सिस्टम बना हुआ है उसमें वो खुद अनुशासन रखें, अपने परिवार को, अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को और परिवार के सदस्यों को स्वयं आगे आके अनुशासन उनको सिखाएं, जिससे हम सब मिलकर इस महामारी से बहुत शीघ्र निजात पा पाएंगे। सर, आपके पुलिस परिवार के जबलपुर संभाग में जो संक्रमित हुए हैं या जिनकी डेथ हुई है, उनके परिवार की अनुकंपा नियुक्ति के बारे में या पुलिस ने उस बारे में क्या स्टडी तैयार की? वो तो राज्य शासन द्वारा निर्देश प्राप्त हो चुके हैं और मुख्यमंत्री जी द्वारा, गृह मंत्री जी द्वारा, हमारे डीजी साहब द्वारा इसमें पहले से ही नियम बनाया हुआ है। इसमें बाकायदा अनुकंपा नियुक्ति भी मिलेगी और जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में या शहीद हुए हैं कोरोना के कारण, उनको ससम्मान पूरी राशि भी प्रदान की जाएगी। वो सब जो हुए हैं वो सब प्रोसेस पे हैं और बहुत शीघ्र ये कार्रवाई हो जाएगी। पंचायत सचिवों के प्रतिनिधिमंडल ने आज अपनी मांगों को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गजेंद्र सिंह नागेश से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। संगठन का कहना है कि पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायकों को कोरोना योद्धा घोषित किए जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। शासन जल्द से जल्द इस स्थिति को स्पष्ट करें, अन्यथा हमारे द्वारा सारे कार्य बंद कर दिए जाएंगे। ये हम लोग, मैं जिला सचिव संगठन से जिला अध्यक्ष प्रहलाद उसरेठ है। हमारा प्रांतीय संगठन ने ये निर्णय लिया हुआ है। शासन ने 21/4 को एक आदेश जारी किया था, 21/4/2021 को, कि पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के जो रोजगार सहायक हैं, सचिव हैं, इन्हें कोरोना योद्धा घोषित कलेक्टर साहब अपने ज़िले में अपने स्तर पे करें, क्योंकि ये कोरोना में रात दिन काम कर रहे हैं। और उस आदेश को मानते हुए आदरणीय कलेक्टर साहब ने उस पर आदेश भी जारी किया हुआ था, लेकिन उन्होंने 4 दिन पहले उस आदेश को निरस्त कर दिया कि शासन का ऑलरेडी आदेश है, इसलिए इस आदेश की आवश्यकता नहीं है और हम इसको निरस्त करते हैं। तो और सारे ज़िले के कलेक्टरों ने ये किया। तो प्रांतीय संगठन ने ये निर्णय लिया कि ये तो दोहरी नीति हो गई। शासन कलेक्टर साहब को आदेश कर रहा है और कलेक्टर साहब उस आदेश को निरस्त कर रहे हैं कि शासन ने कर दिया है। तो ये स्पष्ट करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे सचिव जो हैं अभी कोरोना पॉजिटिव हैं और जैसे जुन्नार 2 हैं, उसमें एक सचिव की मृत्यु हुई है, हॉस्पिटल में हुई है कोरोना से लड़ते हुए। दूसरा हर्रई में 2 सचिवों की मृत्यु हुई है, उनका परिवार आज अनाथ है। हमारा ये मतलब है कि शासन उसको स्पष्ट करें कि ये कोरोना योद्धा है या नहीं, जैसे कलेक्टर साहब ने स्पष्ट किया हुआ था और फिर उसको निरस्त किया। तो हमने प्रांतीय स्तर पर निर्णय लिया गया है कि 10 तारीख तक इनको अल्टीमेटम दिया जाए कि ये स्पष्ट करे कि हम कोरोना योद्धा हैं या नहीं। अगर 10 तारीख तक ये कोई भी आदेश जारी नहीं करते हैं तो हम फिर टोटल पंचायतों में काम बंद कर देंगे, ना वैक्सीनेशन करेंगे, ना क्वारंटाइन सेंटर में काम करेंगे और हमारे परिवार के साथ हम घरों में सुरक्षित रहेंगे जैसे दूसरे कर्मचारी सुरक्षित हैं। तो इसी के तहत जब हमने सारे जनपदों से ज्ञापन दिया तो जिला सीओ सर ने, मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय जिला पंचायत ने हमें बुलाया हुआ था, हमारी जिला स्तर की टीम को, जिसमें संभागीय अध्यक्ष और हम सब जिले के जो लोग हैं पदाधिकारी आए हुए थे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये जो शासन ने कोरोना योद्धा घोषित किया है वो आप ऑलरेडी हैं, क्योंकि उनने इस आदेश को बढ़ा दिया है आगे तक। लेकिन जहाँ तक आपको कन्फ्यूज है कि कलेक्टर साहब घोषित करें, तो यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, आप प्रकरण पहुँचाइए और
मैं उसको फॉरवर्ड करके शासन को मैं सहायता राशि दिलवाऊंगा। मैं आपका परिवार का सदस्य हूँ, मैं खुद चाह रहा हूँ, ऐसा उन्होंने हमसे कहा। लेकिन फिर भी उन्होंने एक आश्वासन हमको दिया कि यदि आपकी व्हाट्सएप पे या मौखिक तौर पे आपकी ड्यूटी लगाई हुई है कहीं, तो मैं 11 सीओज को आदेश करता हूँ कि आप लिखित में इन्हें आदेश दें कि आपको क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी लगाई जा रही है, आपको वैक्सीनेशन के लिए ड्यूटी लगाई जा रही है, जो अपने काम आएगा और अपन शासन को उसको बता सकें। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्दी ये करवाता हूँ 10 तारीख के पहले। इसी के तहत हमारी मांग के लिए हम आए थे। अगर 10 तारीख के पहले कोई निर्णय नहीं होता है तो हम लोग हड़ताल पे चले जाएंगे। कलम बंद, टोटल हम लोग काम नहीं करेंगे। सौंसर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नागपुर छिंदवाड़ा NH 547 हाईवे पर भंसाली कंपनी में ठेकेदारी में कार्यरत प्रमोद सरेआम नामक मजदूर पर किसी ने रात के अंधेरे में एसिड फेंककर हमला किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रमोद जब काम से वापस घर जा रहा था, तब कंपनी से कुछ ही दूरी पर पारड़सिंगा के पास साई रेस्टोरेंट के पास साइकिल पर सवार प्रमोद पर मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों द्वारा एसिड फेंका गया। प्रमोद एसिड से बुरी तरह घायल होने के बाद बुरी तरह चिल्लाने लगा। तभी ड्यूटी पर जा रहे BIS के गार्ड द्वारा उसे पहचान कर अपनी गाड़ी पर बिठाकर भंसाली कंपनी के ही दवाखाने में पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे आगे इलाज के लिए सिविल अस्पताल सौंसर रेफर किया गया है। मौके पर लोधीखेड़ा थाना प्रभारी भूपेंद्र गुलबाके अपनी टीम के साथ पहुंचे और मामले की जांच प्रारंभ की। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार जिला जेल छिंदवाड़ा में निरुद्ध बंदियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के उद्देश्य से 7 दिवसीय योग एवं प्राणायाम शिविर का शुभारंभ आज से किया गया। योग व प्राणायाम शिविर के शुभारंभ अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की सदस्य सचिव श्रीमती गिरिबाला सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा BP शर्मा, अपर जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार गोयल, जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से सम्मिलित हुए। साथ ही जिला जेल छिंदवाड़ा में प्रत्यक्ष रूप में जेल अधीक्षक युजवेंद्र वाघमारे, सहायक जेल अधीक्षक धर्मवीर उमरैया सहित जेल प्रबंधन तथा पुरुष व महिला बंदी उपस्थित थे। कार्यक्रम में योग प्रशिक्षक हितेश सूर्यवंशी, प्रतीक ठाकुर, कुमारी राखी सिरसाम, संदीप वर्मा द्वारा उपस्थित बंदियों को अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपाल भाती, भुजंग आसन, ताड़ आसन एवं अन्य उपयोगी योग व प्राणायाम करवाकर उनसे होने वाले लाभ से अवगत कराया गया। साथ ही उन्हें कोरोना संक्रमण काल में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए जाने के भी उपाय बताए गए तथा फेफड़ों को मजबूत व मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। समस्त सम्मानी ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शासन के द्वारा ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस संक्रमण पर रोक लगाने भाप केंद्र खोले गए हैं, जहां स्कूल ग्राम पंचायत भवन में स्थापित रसोई भवन में कुकर के माध्यम से नली लगाकर ग्रामवासी सुबह शाम भाप ले रहे हैं। अमरवाड़ा विकासखंड के चिखली कला ग्राम पंचायत में स्कूल ग्राम पंचायत भवन में स्थापित रसोई भवन में कुकर के माध्यम से नली लगाकर ग्रामवासियों को भाप दिलवाई जा रही है। यहां बाकायदा एक कर्मचारी की ड्यूटी इस कार्य के लिए लगाई गई है। स्कूल के प्रधान पाठक ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए यह व्यवस्था की गई है।
ग्रामवासी सुबह शाम आकर यहां भाप लेते हैं ताकि जल्द से जल्द हमारे ग्राम से कोरोना वायरस संक्रमण को खत्म किया जा सके। कोविड-19 इस महामारी के बचाव के लिए शासन के आदेश दिनांक 1 मई 2021 के परिपालन में शासकीय माध्यमिक शाला चिखली मुकासा में भाप केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र में ग्राम के जो भी व्यक्ति भाप लेना चाहेंगे वे प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक आकर के और भाप ले सकते हैं। इस हेतु शासन के आदेशानुसार संस्था में कार्यरत रसोइयों की ड्यूटी इस कार्य में लगाई गई है। वे यहाँ पर प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक उपस्थित रहेंगी एवं जिस भी व्यक्ति को भाप लेना रहेगा वे भाप ले सकेंगे। इस हेतु भाप की व्यवस्था शासकीय माध्यमिक शाला चिखली मुकासा के मध्याह्न भोजन कक्ष में की गई है। कोरोना की दूसरी लहर ने सबसे ज्यादा युवा वर्ग को अपनी चपेट में लिया है। साथ ही इस बार बच्चे भी इस बीमारी से अछूते नहीं रहे। संक्रमण काल में यूं तो कोविड से मृत हुए व्यक्तियों की संख्या प्रदर्शित की जाती है, किंतु ऐसे लोग जिनकी मृत्यु के पश्चात उनका कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत अंतिम संस्कार किया जा रहा है, ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। अगर इसमें से अधिकांश लोगों की मृत्यु का कारण देखा जाए तो पता चलता है कि अधिकतर लोगों की मौत हार्ट अटैक के कारण ही हुई है। अचानक हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या में हुई बढ़ोतरी व बच्चों के लिए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हमने सीनियर प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज डॉक्टर JM श्रीवास्तव से जानकारी प्राप्त की। देखने सुनने में आ रहा है कि 3rd लेयर में छोटे बच्चे भी संक्रमित होंगे, क्या है सर, इनकी सत्यता क्या है? ये बिल्कुल सत्य है और हम लोगों को जो एक्सपीरियंस पिछले बार हुआ है, आपने देखा होगा पहली लहर में जनरली बुजुर्ग लोग ही संक्रमित हुए थे, लेकिन बाद में जब सेकेंड वेव आई है और जिसमें कि वायरस म्यूटेट हुआ है विभिन्न प्रकार से, तो उसमें इस बार यंग लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं। युवा लोग 18 से 25 और 40 तक के लोगों को काफ़ी आप देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी से गंभीर स्थिति हुई है और मृत्यु भी ज़्यादा हुई है। तो ऐसी संभावना है कि जो और म्यूटेशन होगा और जब तीसरी लहर आएगी जो कि संभावित रूप से आना ही है, तो उसमें बच्चे प्रभावित होने की बहुत संभावना है कि होंगे वो। क्या सर प्राथमिक तौर पर क्या सावधानियां बरतें हैं बच्चों? हाँ, ये सावधानियां का जहाँ तक सवाल है, कोई भी कोरोना का कोई भी म्यूटेशन होए या कोई भी वेव होए, सावधानियां वही मेन रखनी है हमको। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, SMS जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मास्क भी घर में भी अगर कोई संक्रमित है जो कि कोई भी मेंबर, तो बच्चों से तब बात करते थे मैं बच्चे को भी मास्क लगाएं, स्वयं भी मास्क लगाएं और बार बार सैनिटाइज करते रहें। इसके अलावा थोड़ा डिस्टेंस संभव हो सके तो मेंटेन करें। हालांकि बच्चों के साथ डिस्टेंस रखना संभव नहीं होता, लेकिन जितना हो सके डिस्टेंस रखना चाहिए। और ये वेंटिलेटेड जो रूम है उसमें एयर आती रहे, क्रॉस वेंटिलेशन होए और AC का उपयोग ना करें। साथ ही बच्चों को अच्छा पोषण आहार और तरल पदार्थ देते रहें और इम्यून बूस्टर जो विटामिन से वो देते रहना चाहिए, तो कम से कम बचाव होने की संभावना रहेगी। सर अभी देखने को सेकंड वेव में देखने को मिला तो बहुत सारे लोग को हार्ट अटैक से डेथ हो गई, क्या है सर ये? असल में क्या है कि ये एक अलग ही प्रकार का वायरस है और हम लोगों ने इतने साल हम प्रैक्टिस में हैं और हमारे बहुत सारे साथी भी हैं, ऐसा
किसी वायरस में इतना तेज़ी से म्यूटेशन हम लोग ने देखा नहीं। ये जिस स्टेट में जा रहा है उसी हिसाब से ये म्यूटेट हो जाता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में एपी म्यूटेशन हुआ है, बंगाल में बंगाल म्यूटेशन हुआ है, इस प्रकार से दिल्ली में दिल्ली म्यूटेशन हो गया। तो ऐसे म्यूटेशन होने से क्या है, इसकी संक्रामकता और इसकी तीव्रता और साथ ही इसकी मारक शक्ति बढ़ जाती है। अब ये समझना ज़रूरी है कि ये कोविड का जो इन्फेक्शन है इसमें वायरस से मृत्यु नहीं होती, बजाय इसके कि वायरस के वजह से जो हमारा शरीर रिस्पॉन्स करता है, जिसको हम लोग इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं या इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, इसमें जो टॉक्सिक पदार्थ जो कि साइटोकाइंस कहलाते हैं वो हमारे स्वयं के ही टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं। तो ये देखा गया है कि ये खून की नलियों को प्रभावित करते हैं और ख़ासतौर से फेफड़े की। और जैसे कि हार्ट अटैक होता है, एक लंग अटैक जैसा हमको मानना चाहिए, लेकिन मृत्यु जब भी होगी किसी की तो हृदय के बंद होने से ही होगी। तो जब हम लोग कोई मृत्यु होती है तो अंततः वो हृदयघात से या हार्ट अटैक से ही होती है। तो ये इस प्रकार से असर करता है। हृदय पे डायरेक्ट प्रभाव बहुत कम है, लेकिन फेफड़े में जो कि संक्रमित होते हैं और फेफड़े और हृदय आपस में जुड़े हुए हैं तो उससे हार्ट पे लोड आता है और हार्ट काम करना बंद कर देता है। सर, अभी देखने में आया सर्दी, खांसी और बुखार हो रहा है जी, तो क्या प्राथमिक उपचार है, क्या सब तरह? देखें, और मैं खास तौर से बच्चों के बारे में बात करूंगा। सर्दी जुकाम खांसी तो सामान्यतः हर सीजन में रहता है, अभी भी फैला हुआ है। तो हर सर्दी खांसी ही कोरोना होए ये कोई आवश्यक नहीं है। तो कुछ बातों को हमको समझना होगा, कुछ मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि हम कैसे समझ पाएँ कि साधारण सामान्य सर्दी खांसी की ये कोविड है। तो कोविड में सबसे पहले बुखार बहुत तेज़ आता है और सामान्यतः पैरासीटामोल देने पर उतरता नहीं है। दूसरी बात है कि चिड़चिड़ापन, थकान, हाथ पैरों में दर्द, ऐंठन, इस प्रकार के लक्षण आते हैं। और बच्चों में तो ये भी देखा जा रहा है कि उल्टी और दस्त भी उनको हो रहे हैं और वीकनेस, बेहद कमजोरी और डिहाइड्रेशन वगैरह हो रहा है। कुछ बच्चों के ब्रेन पर भी इसका असर महसूस करा जा रहा है जहाँ पे भी इन्फेक्ट हुए हैं। तो अगर हम तापमान नापें और ऑक्सीजन का स्तर SpO2 मॉनिटर करें, साथ ही इसमें खास बात यह है कि कोरोना में गंध और स्वाद धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते हैं और पेशेंट को या बच्चों को गंध पहचानना या स्वाद पहचानने में परेशानी आती है। अगर ये लक्षण आ रहे हैं, ऑक्सीजन का स्तर 94 से कम हो रहा है और धीरे धीरे करके वेरिएबल हो रहा है, या तापमान लगातार बना हुआ है, उतरता नहीं है, या बच्चा सूंघने पर बता नहीं पाता कि खुशबू है कि नहीं है, या वो उसको 6 मिनट हम अगर चलाते हैं कि तो अगर वो उसकी सांस फूलती है और ऑक्सीजन का स्तर गिरता है, तो ये कुछ लक्षण है जिसे हमें समझ लेना चाहिए कि शायद ये कोविड होगा। और मैं तो कहूँगा कि इस समय जो जिस तरह का माहौल है, हर बुखार को कोरोना समझ लेना चाहिए हम लोगों को। और ज़रा भी संभावना होने पर हमें कुछ टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए, क्योंकि साइटोकाइन स्टॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं, ये बच्चों और बड़ों में बराबर रूप से 7वें दिन के बाद ही होता है, जो बहुत खतरनाक है, जो सेकंड फेज जिसमें होती है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग देखते हैं, जिसमें कि एक होता है CBC टेस्ट में, जिसमें हम लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल का रेशो देखते हैं। एक C रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट होता है CRP, एक D डायमर होता है। ये टेस्ट हम लोग को कराना है और इस आधार पे डिसाइड करना है कि ये प्रकार से हो रहा है और कोरोना किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि जरा भी संदेह हो तो टेस्ट जरूर कराना चाहिए। टेस्ट ही इसका निदान है। आज दोपहर दीनदयाल पार्क परिसर स्थित पानी टंकी के पास लगे एक विशाल पेड़ की डगाल अचानक टूटकर गिरने से हड़कंप मच गया। गनीमत है इस दौरान हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। परिसर में दिन भर कर्मचारियों का जाना आना लगा रहता है, लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं है। अभी तो कुछ मामूली नुकसान अवश्य हुआ है। लाइट चालू कर दी सर, चालू है। सब मेरे ऊपर गिरता है। नहीं वहाँ कुछ नहीं हुआ होगा।
ये अभी 10-15 मिनट हुआ है, वो झाड़ अचानक ही नीचे आ गया। कैसे? पहले से टूटा हुआ था? पहले से टूटा हुआ नहीं था, लेकिन वो पता नहीं अचानक कैसा लोड पड़ा, क्या पड़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और बिल्कुल 1 सेकंड हुआ तो यहाँ से पार हुआ है। और जैसे गेट के पास गया, देखा ऊपर आवाज़ आई रटूट, और वहाँ खड़ा होकर देखा तो ये गिरने लगा था। अच्छा हुआ कि भाई साहब भी वहाँ से आ ही रहा निकल रहा था, और ये भी रुक गया वही मेरे को देख के। गिरने में कोई जनहानि तो नहीं, किसी प्रकार कोई जनहानि नहीं, बाकी सब ठीक ठाक है। लाइट भी चालू है, ये पाइप भर थोड़ा सा टूटा है, ये इसको सीधा हो जाएगा। क्या नाम है? सेन समाज के संत शिरोमणि आराध्य देव नंदा जी महाराज की 721वीं जयंती आज नरसिंहपुर रोड स्थित सेन समाज भवन प्रांगण में महाराज जी की फोटो पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भारतीय युवा सेन समाज के प्रदेश प्रभारी दिनेश बंदेवार ने सेन महाराज की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संत नंदा जी महाराज ने सिर्फ समाज के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति की सेवा के लिए कार्य किए हैं। हम सब भी मानव सेवा के कार्य करें। वरिष्ठ संरक्षक सेवक राम बंदेवार ने कहा कि हमारी समाज अब शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे आ रही है। साथ ही समाज में सामाजिक कार्यों में आगे बढ़कर कार्य करने की अपील भी की। सेन समाज के जिलाध्यक्ष सागर बंदेवार ने कहा कि पिछले साल से आई कोरोना महामारी ने सैलून व्यवसाय को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है और आज सैलून व्यवसाय करने वाले केश शिल्पी बंधुओं की आर्थिक हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में है। पिछले 1 महीने से सैलून दुकानें बंद पड़ी हैं। जिला युवा अध्यक्ष हेमंत बंदेवार व सैलून एसोसिएशन के बंटी श्रीवास ने कोरोना महामारी के चलते सभी सामाजिक व केश शिल्पी बंधुओं से अपील करते हुए कहा कि जरूरी होने पर ही घर से निकलें व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। महाराज की जयंती पर उन्हें बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सैन समाज, जय सैन महाराज। कोरोना महामारी के कारण जिले में हर तरह की गतिविधियां पूरी तरह बंद है। लोग जीवन बचाने के लिए घरों में रह रहे हैं। आने जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण गरीब मजदूर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह खराब हो चुकी है। जिले में कुछ चल रहा है तो वह है माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की वसूली। इन कंपनियों की वसूली एजेंट सुबह से कर्ज लेने वालों के घर पर पहुंच जाते हैं और वसूली के लिए अनैतिक दबाव बनाते हैं। असंगठित कामगार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कलेक्टर सौरभ सुमन को पत्र लिखकर मांग की है कि माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनियों की वसूली को कम से कम 6 महीनों के लिए स्थगित कराया जाए। कोरोना के कारण सब कुछ बंद है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का धंधा पूरी तरीके से चालू है। इस समय जिले भर में फाइनेंस कंपनियों के वसूली एजेंट ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वसूली का काम कर रहे हैं और ये वसूली एजेंट सुबह 8 बजे से पहुंचते हैं और तब तक घरों से बाहर नहीं निकलते हैं जब तक कि उनको पैसा नहीं मिल जाता। इनकी गिरफ्त में हजारों गरीब ग्रामीण मजदूर हैं, जबकि गांव शहर सभी जगह काम धंधे बंद हैं, इनके रोजगार नहीं मिल रहा है और ये लोग किस्त का पैसा देने में असमर्थ हैं। वसूली एजेंटों के दबाव के कारण कई ग्रामीण गरीब अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह रहने को मजबूर हैं। हमने आज इस मुद्दे पर कलेक्टर सौरभ सुमन जी को एक पत्र लिखा है और उनसे मांग की है कि ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की जो वसूली है उस वसूली को कम से कम 6 महीने के लिए स्थगित किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, मध्य प्रदेश सरकार भी ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही इन आर्थिक गतिविधियों को गैर कानूनी बता चुका है। इसलिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से जिन जिन लोगों ने कर्जे लिए उन कर्जों को माफ कराया जाए और इन पर प्रतिबंध लगाया जाए कि वो इस तरीके के गैर कानूनी आर्थिक गतिविधियां नहीं चलाएं। असंगठित कामगार कांग्रेस की ओर से और हमारे जिले भर के ब्लॉक अध्यक्षों की ओर से जो जानकारियां जुटाई गई हैं उन जानकारियों के अनुसार कि ये लोग गांव में जाते हैं तो कोरोना फैलाने का ये सब भी एक बड़ा कारण है। जो जानकारियां मिली उनके अनुसार कि अभी तक बड़ी संख्या में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के वसूली एजेंट संक्रमित हुए हैं और दर्जनों की उनमें मौत हुई है। हमने कहा, इसलिए कलेक्टर साहब से आग्रह किया है कि आप इनकी गतिविधियों को पूरी तरीके से जब तक कोरोना खत्म नहीं हो जाता तब तक उसको रोका जाए और इन कर्जों को कम से कम 6 महीने के लिए स्थगित कराया जाए और बाद में इनको माफ कराया जाए।
गणराज वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा परिवार द्वारा आयोजित एक पहल जीवन के नाम के अंतर्गत भोजन वितरण का कार्यक्रम छिंदवाड़ा के महाराजा के स्थापना स्थल से प्रारंभ है। आज के भोजन वितरण में विशेष तौर पर महाराजा परिवार के वरिष्ठ मार्गदर्शक महेश नायक साहू, मुल्ताई शक्ति चौक, सुश्री आराधना शुक्ला एवं श्रीमती ममता नामदेव जी के परिवार का सहयोग रहा। मास्क लगा के आने कल से भाई, मास्क लगा के आओ यार। मास्क क्यों नहीं है? लॉकडाउन के दौरान लगातार 34 दिनों से आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति के सदस्य गरीबों की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। समिति द्वारा गरीब जरूरतमंदों को रोज भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें उन्हें जन सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। आज समिति को भोजन व्यवस्था के लिए सहयोग स्वर्गीय श्री सिद्धराज जी बैद्यमुथा एवं स्वर्गीय श्रीमती प्रमिला बैद्यमुथा की स्मृति में उनके पुत्र मनीष बैद्यमुथा एवं धर्मेश बैद्यमुथा तथा स्वर्गीय श्री सेवन शाह कुडोपा जी की स्मृति में उनके पुत्र तरुण कुडोपा द्वारा प्राप्त हुआ। इस अवसर पर समिति के सदस्यों द्वारा ग्लोबल चैनल व पत्रकार बंधुओं का भी आभार प्रदर्शन किया गया। माँ भगवती की असीम कृपा से आदि शक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति लगभग 34 दिनों से शहर में असहाय, गरीब, निर्धन, भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन जीने वाले, फुटपाथ पर सोने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था लगातार करा रहा है। आज हमें भोजन के लिए सहयोग स्वर्गीय श्री सिद्धराज जी बैद्यमुथा एवं स्वर्गीय प्रमिला बैद्यमुथा जी के पुत्र मनीष कुमार बैद्यमुथा एवं धर्मेश कुमार बैद्यमुथा, सेवन शाह कुडोपा जी के पुत्र तरुण कुडोपा जी के द्वारा उनकी स्मृति में प्राप्त हुआ। हम सबसे पहले हमारी समिति आदरणीय अशोक चौकसे जी और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ग्लोबल चैनल में उन्होंने हमें एक विशेष स्थान दिया है और हमारे सेवा कार्यों को जन जन तक पहुंचाया है, ताकि लोगों को शहर में सेवा कार्यों के लिए जागरूकता आए। लगभग 20 से 25 दिनों तक लॉकडाउन के बाद लगातार आदि शक्ति दुर्गा पीठ शहर में भोजन बांटने के लिए आगे आई थी। उनके चैनल में जो हमें स्थान मिला, उसके माध्यम से इस विषम परिस्थिति जो महामारी का बना हुआ है अभी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मदद कर सके और ग्लोबल चैनल के माध्यम से लोगों को जन जागरूकता इसके लिए आई है। तो मैं आदरणीय अशोक चौकसे जी और उनकी टीम का एक बार पुनः फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। कोरोना से लड़ाई में सजग है जनप्रतिनिधि, विधायक सुनील उइके ने तामिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को दी ऑक्सीजन मशीन और सिलेंडर। आईजी जबलपुर रेंज अल्प प्रवास पर पहुंचे छिंदवाड़ा, पुलिसकर्मियों के लिए बनाए गए कोविड अस्पताल का किया शुभारंभ, पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। सौजर क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना, भंसाली प्राइवेट लिमिटेड के एक श्रमिक पर एसिड अटैक की वारदात, पुरानी रंजिश का खतरनाक इंतकाम। और
ग्राम सचिवों और रोजगार सहायकों ने की सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश से मुलाकात। चर्चा में संतुष्ट दिखे कर्मचारी। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।